अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा एंटरटेनमेंट टीवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कभी कभी एक औरत की चीख पूरे निज़ाम को हिला देती है और कभी एक मर्द की खामोशी अचानक तूफान बन जाती है। पाकीज़ा नए घर के कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में फराज का दिया हुआ मोबाइल, चेहरे पर खामोशी, आंखों में खौफ। अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, ओल्ड वीडियो वन आ न्यू अलर्ट। पाकीज़ा की सांस रुक जाती है, वीडियो खुलती है और अगले ही लम्हे में इसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है। वो मोबाइल को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारती है। इसी लम्हे फराज कमरे से में दाखिल होता है। पाकीज़ा को कांपते हुए देखकर वो घबरा जाता है। पाकीज़ा चीखते हुए कहती है, फराज, ये वीडियो हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक यासीन जिंदा है हम यूं ही जलील होते रहेंगे। फराज खामोशी से सुनता रहता है, लेकिन इस बार इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि गुस्सा होता है। वो आहिस्ता मगर भरपूर आवाज में कहता है, पाकीज़ा, आज के बाद मैं बुज़दिली की चादर उतार फेंकूंगा। दूसरी तरफ ऑफिस में समन ज़ुबैर कमाल से तल्ख बहस कर रही होती है। समन कहती है, जुबैर, पाकीज़ा कोई आम लड़की नहीं थी, इसने लाए गेट क्लियर किया था, वो एक काबिल वकील बनने वाली थी, हम इसे यूं मिटने नहीं दे सकते। जुबैर गहरी सांस लेकर कहता है, समन, जब तक पाकीज़ा खुद सामने नहीं आएगी कानून भी बेबस है। इसी दौरान समन की नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ती है, असलम साहब की फाइल, जिसमें पाकीज़ा का पुराना एड्रेस दर्ज होता है। समन की आंखों में अज़म चमक उठता है, वो खुद से कहती है, मैं पाकीज़ा को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे पूरा शहरी क्यों ना छानना पड़े। इधर मोहल्ले में यासीन अपनी डायरी की दुकान पर गरूर से बैठा होता है, लोगों को मोबाइल पर वीडियो दिखाकर कहके लगा रहा होता है। तभी दुकान के सामने एक साया रुकता है, ये फराज होता है कि हाथ में लोहे का राड होता है। ये यासीन तंजिया हंसी के साथ कहता है, ओए दोले मियाँ, आज फिर वीडियो बनवानी है क्या? फराज एक लफ्ज भी नहीं बोलता है, बस पूरी ताकत के साथ राड यासीन के सर पर दे मारता है। खून की धार बहती है, मोहल्ले में चीखो पुकार मच जाती है। फराज गरज कर कहता है, आज के बाद जिसने मेरी बीवी का नाम लिया मैं इसकी जुबान काट दूंगा। और फराज वहां से गायब हो जाता है। वो सीधा घर पहुंचता है, पाकीज़ा से कहता है, सामान बांधो, हम ये शहर छोड़ रहे हैं। पाकीज़ा घबरा कर पूछती है, क्यों फराज? फराज की आवाज भारी हो जाती है, मैंने यासीन का हिसाब बराबर कर दिया है। इसी वक्त पुलिस पाकीज़ा के पुराने घर पहुंचती है। अकबर और उजागर वहां मौजूद होते हैं। पुलिस बताती है कि आपके बहनोई पर कातल की कोशिश का इल्जाम है। असलम साहब सुन हो जाते हैं, वही फराज जिसे वो बुजदल समझते थे, आज वो अपनी बीवी की इज्जत के लिए खून बहाने आया था। रेलवे स्टेशन पर पाकीज़ा और फराज भागते हुए पहुंचते हैं, तभी पीछे से एक आवाज आती है, पाकीज़ा। ये समन होती है। वो पाकीज़ा को देखकर गले लगा लेती है। समन संजीदगी से कहती है, फराज ने जो किया वो कानून की नजर में गलत है, मगर एक शोहर की नजर में बिल्कुल दुरुस्त। अब ये केस मैं लड़ूंगी। वो बताती है, यासीन के खिलाफ एक एक्ट साइबर क्रिमिनल के तहत केस फाइल हो चुका है। पाकीज़ा रो पड़ती है, मगर समन इसके आंसू पोंछ कर कहती है, अब रोने का वक्त खत्म, अब वकील बनकर लड़ने का वक्त है। अदालत का दिन आ जाता है। यासीन पट्टी बांधे कटहरे में खड़ा होता है। असलम साहब शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बैठे होते हैं, तभी दरवाजा खुलता है। पाकीज़ा अदालत में दाखिल होती है। इस बार इसके सर पर चादर नहीं, आंखों में यकीन होता है। समन जज से कहती है, मोइन लॉर्ड, मेरी क्लाइंट को गन पॉइंट पर मजबूर किया गया, इसकी प्राइवेसी को पामाल किया गया। जज सबूत मांगता है। समन वो वीडियो चला देती है जो सिर्फ यासीन के पास थी, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि सब कुछ जबरदस्ती हुआ है। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज फैसला सुनाता है, यासीन को 10 साल कैद और भारी जुर्माना। ये वीडियो हर प्लेटफार्म से फौरन हटा दी जाए। जज पाकीज़ा से मुआजरत करता है। अदालत के बाहर फराज पाकीज़ा के साथ खड़ा होता है। पाकीज़ा फराज का हाथ थाम कर कहती है, फराज, आज से हम आजाद। मुस्कुरा कर कहती है, आज तुम एक वकील हो। पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा। नाज़रीन, ये है ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की न्यू एपिसोड। आपको क्या लगता है, फराज यासीन पर कातलाना हमला करेगा या फिर नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मेरा एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।